हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल उपेक्षा जी के क्लासेस। आज मैं आपको 17 जून 2025 के टॉप 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question 1. India's first ever Interpol silver notice secured by the CBI in May 2025 sought to trace the global asset of which visa fraud accused. सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शुभम शौकीन। मई 2025 में जो सीबीआई है उसे पहली बार इंटरपोल से सिल्वर नोटिस इशू करवाया था, जिसका पर्पस था वीजा फ्रॉड के आरोपी शुभम शौकीन के ग्लोबल एसेट्स को ट्रेस करना। ये नोटिस फाइनेंशियली जो क्राइम्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए यूजफुल होता है। Question 2. The Udyog Kranti initiative, promising all industrial approvals within 45 days, was launched on 10 June 2025 by which Indian state? तो उद्योग क्रांति इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है पंजाब द्वारा। पंजाब ने 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति लॉन्च किया, जिसका मेन गोल इंडस्ट्री को सिर्फ 45 दिन में अप्रूव देना है। ये इनिशिएटिव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। Question 3. Which national side lifted the third ICC World Test Championship match at Lord's in June 2025? तो किस कंट्री ने जीता है? वो जीता है साउथ अफ्रीका ने। जो जून 2025 में लॉर्ड्स ग्राउंड मींस इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का थर्ड एडिशन जीता। ये पहली बार था जब उन्होंने टेस्ट मैच से अपने नाम किया। Question 4. Which Sri Lankan bank became the first foreign corporate issuer to list green bonds on India's NSE International Exchange NSE 9 at Gift City in June 2025? तो ये कौन सी बैंक हो जाएगी? श्रीलंका की हो जाएगी डीएफसीसी बैंक। श्रीलंका के डीएफसीसी बैंक ने इंडिया के गिफ्ट सिटी में एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए। ये किसी फॉरेन कोऑपरेटिव इशूअर का पहला स्टेप था इस तरीके का। Question 5. 10-year-old Indian karting prodigy Dash secured a top 10 finish at the Rotax Euro Trophy Round 2 in June 2025, the first Indian ever to do so. So ये फर्स्ट इंडियन है। इनका नाम क्या है? ऑप्शन बी, आतिका मीर। ये सिर्फ 10 साल के कार्टिंग रेसर यूरोप के रोटैक्स यूरो ट्रॉफी के राउंड 2 में टॉप 10 फिनिश करने वाली पहली भारतीय बनी है। ये मोटर स्पोर्ट्स के फील्ड में एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। Question 6. The first meeting of the task force on textile exports held at Wanijya Bhavan on 10 June 2025 was chaired by which senior official? तो किसने शेयर किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील भरतवाल। वाणिज्य भवन में 10 जून 2025 को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई थी, जिसको कॉमर्स सेक्रेटरी जो है ये सुनील बर्तवाल ने चेयर किया। फोकस था एक्सपोर्ट को बढ़ाने के ऊपर। Question 7. Interpol's Operation Secure Jan to April 2025 dismantled more than 20,000 malicious IPs and domains primarily linked to which cyber threat category? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फो स्टीलर मालवेयर। जैन से अप्रैल 2025 के बीच इंटरपोल ने ऑपरेशन सीकर चलाया था, जिसमें कि 20,000 से ज्यादा मैलिशियस आईपीस को न्यूट्रलाइज किया गया। सबसे ज्यादा थ्रेट्स इन्फो स्टीलर मालवेयर से रिलेटेड थे, जो पासवर्ड्स चुराया करते थे। Question 8. On 12 June 2025, the Indian Coast Guard chaired the Dash meeting of the Offshore Security Coordination Committee (OSCC) in New Delhi.
ये न्यू दिल्ली में हुआ, कौन सा था? ये थी 137। तो इंडिया कोस्ट गार्ड ने 12 जून 2025 को 137 जो बैठक थी ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की कमेटी की। इसका एम है ऑयल और गैस इंस्टॉलेशन के आसपास कोस्टल सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग करना। क्वेश्चन 9, द ऑनररी लियोपार्ड Pardo the Honor Award at the 78th Locarno Film Festival, August 2025, will be presented to which acclaimed filmmaker? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर पाइने। स्विस बेस्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, तो ये स्विस बेस्ड है। 70th एडिशन। ऑनरी लियोपार्ड मीन्स पार्डो दी ऑनर अवार्ड दिया गया किसको? अलेक्जेंडर पाइने को, उनकी फिल्म मेकिंग के योगदान के लिए। क्वेश्चन 10, अंडर द पीएम कुसुम स्कीम कंपोनेंट सी स्पेशली फोकसेस ऑन, तो सी कंपोनेंट स्पेशली किस पे फोकस करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स। मीन जो पीएम कुसुम स्कीम के कंपोनेंट सी का मेन फोकस है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी फीडर्स को सोलराइज करना, ताकि रूरल पावर सप्लाई रिलायबल और सस्टेनेबल हो सके। Question 11. In June 2025, which Indian city was nominated as the country's entry for UNESCO's Creative City of Gastronomy, celebrating its Awadhi cuisine heritage? तो कौन सी सिटी बन गई है? बन गया है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जिसका अवधी क्यूसिन वर्ल्ड फेमस है, उसको जून 2025 में इंडिया की तरफ से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। क्वेश्चन 12, नाटो's लार्ज स्केल मैरीटाइम एक्सरसाइज Baltops 25 launched on 5 June 2025 was formally opened in which country? सो ये ओपन हुई है ऑप्शन बी, लातविया में। ठीक है, 5 जून 2025 को नाटो ने अपना मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज बाल्टोप 25 लॉन्च किया, जो फॉर्मली लातविया में ओपन हुआ। इसका मकसद क्या है? इसका जो मकसद है वो है बाल्टिक रीजन की नेवल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। क्वेश्चन 13, ऑन 11 जून 2025 द लोकपाल ऑफ इंडिया adopted a new motto. Which of the following captures it accurately? क्या मोटो है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। 11 जून 2025 को लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपना नया मोटो अडॉप्ट किया, एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। इसका अर्थ है लोगों को शक्ति देना और भ्रष्टाचार को सामने लाना। Question number 14. Celebrated on Global Wind Day 2025, which Indian state topped national charts by adding 1,331 megawatt of wind power capacity in financial year 2024 to 25? तो किस स्टेट ने टॉप किया है? ये किया है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटका। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कर्नाटका ने सबसे ज्यादा जो है विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉल की, जिसके लिए उसे ग्लोबल विंड डे, जो कि 15 जून को सेलिब्रेट होता है, पर हाईलाइट किया गया था। ठीक है, 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 15, इन जून 2025 which state issued a directive replacing 109 Urdu Persian police terms with simpler Hindi alternatives to improve public understanding? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 109 उर्दू पर्शियन पुलिस टर्म्स, जैसे कि मान लो मुंसिफ, इंतजामिया, इस तरीके का को जो है आसानी हिंदी शब्दों में बदलने का डिसीजन लिया, ताकि आम लोगों को समझने में आसानी हो सके। Question 16. Brazil announced in June 2025 that which Southeast Asian nation had become the 10th partner country of BRICS grouping. So 10th BRICS पार्टनर कौन हो गया? वियतनाम। ठीक है, जून 2025 में ब्राजील ने अनाउंस किया कि वियतनाम जो है ब्रिक्स ग्रुपिंग का 10वां पार्टनर कंट्री बन जाएगा।
बन चुका है एक्चुअली, जिससे इस इकोनॉमिक ब्लॉक का साउथ ईस्ट एशिया में प्रभाव बढ़ेगा। Question 17. The University of Aberdeen became the first Scottish university cleared to open an Indian branch campus slated for which city? तो ये कहाँ ओपन हुआ है? मुंबई में। ऑप्शन डी। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन स्कॉटलैंड की पहली यूनिवर्सिटी बनी है जिसने इंडिया में अपना ब्रांच कैंपस खोलने की क्लियरेंस दी है, जिसको मिल रही है क्लियरेंस। तो ये कहाँ पे? मुंबई में होगा। Question 18. DRDO's indigenous Project Kusha air defense program is planned with how many interceptor variants? तो कितने इंटरसेप्टर वेरिएंट्स में इसको किया जाएगा? तो किया जाएगा 3 में। ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जो डीआरडीओ बना रहा है। ठीक है। इसमें 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगे जो हाई स्पीड एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। Question 19. Hilang Yajik clinched gold at the 15th South Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2025 held in which host nation? तो ये हुआ कहाँ पे? ऑप्शन बी भूटान। हिलंग याजिक ने 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो कहाँ पे? भूटान में हुई है। Question 20. Football legend Dash was unveiled on 13 June 2025 as a global ambassador for the Esports World Cup 2025 in Riyadh. तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 13 जून 2025 को फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑफिशियली क्या किया गया? ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया। किसके? स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 जो कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरेबिया।